Good morning students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fit and fine. So in our today's EVS class we will start our new topic. So without wasting time, let's start. So this is our chapter 12, the earth and the sky. So हमारा न्यू टॉपिक है द अर्थ एंड द स्काई. टुडे इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट अवर प्लैनेट अर्थ एंड अवर sky. So without wasting time, let's start. So first of all, answer my one of question. On which planet we all live? Yes, we all live on the planet Earth. हम सब Earth में रहते हैं, right? Like Earth, there are many more planets in our solar system, right? And सोलर सिस्टम्स के आपने सारे डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा. हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? यस, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ कम्स ऑन नंबर 3rd. सो टुडे इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ एंड द अदर नॉट प्लैनेट्स, अदर हेवनली बॉडीज़. हेवनली बॉडीज़ क्या होती है? हेवनली बॉडीज़ वो होती है जो स्पेस में होती है, लाइक अर्थ, डिफरेंट प्लैनेट, स्टार्स, सैटेलाइट्स, ये सब हमारी हेवनली बॉडीज़ कहलाती है. सो लेट्स लर्न अबाउट इट. द अर्थ, द सन एंड द स्टार्स आर कॉल्ड द हेवनली बॉडीज़. हेवनली बॉडीज़ कौन सी होती है? ये जो अर्थ है हमारी, सन है और जो डिफरेंट स्टार्स है, प्लैनेट्स है, ये सब हेवनली बॉडीज़ कहलाती है. वी ऑल लिव ऑन द अर्थ. इट इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव ऑन द अर्थ, सो इट इज़ आवर होम. सी, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, क्योंकि अर्थ पे एयर है, वाटर है, एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक. सो इसलिए ही अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, बाकी किसी प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. सी, इम्पोर्टेंट थिंग इज, आप बताइए मुझे कि सन इज़ अ प्लेनेट और अ स्टार? यस, सन इज़ अ स्टार. सन कोई प्लेनेट नहीं है, सन एक स्टार है जिसकी रिवॉल्व अराउंड डिफरेंट प्लैनेट मूव करते हैं. सन के चक्कर लगाते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स. हमारी अर्थ भी सन के चक्कर लगाती है, राइट? सन इज़ अ बिग स्टार इन आवर सोलर सिस्टम. सो देयर इज़ अ फैक्ट फाइल. एस्ट्रोनॉट्स आर द पीपल हु गो इनटू द स्पेस. एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं. शेप ऑफ द अर्थ. द शेप ऑफ द अर्थ इज़ राउंड एंड बल्जिंग इन द मिडल, जस्ट लाइक एन ऑरेंज. जैसे आपने ऑरेंज दिखा है, ऑरेंज की जैसे शेप होती है, वैसे ही हमारी अर्थ की शेप होती है. इट्स स्फेरिकल शेप एंड ये बल्ज होता है. बल्ज मीन्स जैसे एक बॉल बल्जिंग सी होती है, फैलाव वाली, वैसे ही हमारी अर्थ भी बल्जिंग और राउंड शेप की है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैट एट द 2 पोल्स. सी, हमारी अर्थ के 2 पोल्स होते हैं. ये जो टॉप है ये है नॉर्थ पोल और ये जो नीचे होता है वो होता है साउथ पोल. ये जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं ये फ्लैट होते हैं. फ्लैट इन द सेंस इनका जो एरिया होता है वैसे राउंडेड में नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट में होता है. फ्लैट सरफेस एरिया होता है ये डिफरेंट 2 पोल्स का, नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का. सो कीप दैट थिंग इज माइंड. देयर आर 2 पोल्स इन अवर अर्थ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Today we have many photographs of the earth taken by astronauts from space. All these photographs show that the earth is round like a huge ball. See, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में जाते हैं, वो अर्थ की फ़ोटोज़ कैप्चर करते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स की फ़ोटो कैप्चर करते हैं. उससे हमें क्या रियलाइज़ हुआ कि हमारी अर्थ एक राउंड है, लाइक अ ह्यूज बॉल. द अर्थ लुक्स फ्लैट टू अस. ये हमें फ्लैट दिखती है अगर हम स्पेस से इसे देखते हैं तो. But it is not so because our earth is very big and we can see only small part of it. This small part appears flat to us. But it is not so because क्योंकि हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा बिग है और हमें स्मॉल पार्ट ही we can only see. और वो जो स्मॉल पार्ट होता है वो हमें फ्लैट नज़र आता है. सो
In this paragraph, what we learned, we learned about the shape of our earth, that our earth is of round shape and bulging like an orange or a ball. जैसे एक बॉल होती है फूली हुई सी, बल्जिंग सी, एक ऑरेंज होता है, वैसे ही हमारी अर्थ भी होती है. So now moving further, surface of the earth. The surface of the earth has two parts, land and water. हमारी अर्थ में लैंड है और वाटर है. टू सर्फेसेस हैं. अबाउट 2/3 ऑफ आवर अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर. जो 2/3 हमारा अर्थ का सरफेस है पूरा, वो किससे कवर्ड है? वो वाटर से कवर्ड है. ओनली 1/3 ऑफ इट इज लैंड, और 1/3 पार्ट क्या है? लैंड है. द सर्फेस of the land is not same everywhere. The land is covered with hills, mountains, valleys, plateaus and desert. See, land एक ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर नहीं है पूरी अर्थ में. लैंड किससे कवर है? डिफरेंट लैंड में हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं. वैलीज जो घाटियाँ होती है पहाड़ों के बीच में से निकलती है. प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. सी, एटमॉस्फेयर क्या होता है? सी, ये देखो, ये हमारी अर्थ है. अब अर्थ के बाहर का ये जो एरिया होता है हमारे स्पेस में, ये जो बाहर का एरिया होता है, आउटर एरिया ऑफ द अर्थ, यहाँ पे एक एयर की लेयर होती है. किसकी? एयर की लेयर होती है. उस लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एन atmosphere. Life is possible on earth because there is air to breathe and water to drink and the temperature is accurate for us. See, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि वहाँ एयर है ब्रीथ करने के लिए एंड वाटर है ड्रिंक करने के लिए, एंड जो अर्थ का टेम्परेचर है वो एक्यूरेट है ह्यूमन बींग्स की सर्वाइवल के लिए. सो दिस अ फैक्ट फाइल. फ्रॉम स्पेस द अर्थ लुक्स ब्लू ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट. क्योंकि हमारी अर्थ में फॉरेस्ट है और वाटर तो है ही. वाटर कितना है? 2/3 ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड 1/3 लैंड है. ये आपको याद रखनी है बात. इसलिए जब स्पेस से हम अपनी अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू ग्रीन कलर में नज़र आती है. ये देखो, यहाँ पे पिक्चर्स शो करी गई हुई हैं जो लैंड पे होता है हमारे अर्थ में. माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर, डेजर्ट, वैलीज, ये जो ऐसे घाटियाँ निकलती हैं पहाड़ों के बीच में, ये होती है प्लेट्यूज. Okay, now come to our big star, sun. The sun. We see the sun in the sky every day. It is a huge ball of gases and fire. It is the brightest object in the sky. It is the main source of energy, heat, and light for us. Sunlight is very important for the growth of our body. Plants also need sunlight to make their food. The sun is many times bigger than the earth, but it looks very small because it is very far away from the earth. The sun. The sun is a big ball of fire and hot gases. It is also round in shape. It is very far away from the earth. It is about 150 million kilometers away from the earth. See, डेली मॉर्निंग में आपको एक राउंड बॉल जिसमें से लाइट आती है वो शो होती है. क्या होता है वो राउंड सी बॉल लाइटिंग वाली? यस, इट्स सन. सन होता है. सो सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर विथ हॉट गैसेस. इट इज़ ऑल्सो राउंड इन शेप एंड ये हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है. दैट्स वाई ये बहुत छोटा दिखाई देता है, बट इट्स अ बिग स्टार. क्योंकि बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो इसके अराउंड घूमते हैं अपने ऑर्बिट में. ऑर्बिट क्या होता है? जो उनका पाथ होता है, जिस पाथ पे वो ऑलवेज मूव करते हैं. सो इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. कितने दूर है ये? 150 मिलियन किलोमीटर. दैट इज़ वाई इट अपीयर्स वेरी स्मॉल टू अस. यही रीज़न है कि हमें छोटा दिखता है, ऑल्दो इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ, जबकि हमारी अर्थ से बहुत बड़ा है. इट इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ. ये अर्थ की नियरेस्ट स्टार है. ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर डिफिनाइट ऑर्बिट्स. सी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाकी सारी प्लैनेट्स
के साथ साथ अर्थ भी किसके अराउंड घूमता है? सन के अराउंड घूमता है। और जिस पाथ पे वो घूमते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। मीन्स ऐसे ही वो चक्कर नहीं लगाते, उनका एक स्पेसिफिक पाथ होता है जिस पे अर्थ मूव करती है और बाकी प्लैनेट्स मूव करते हैं। उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट, इन विच दे मूव अराउंड द सन। द सन रेज रीच द अर्थ इन 8.5 मिनट्स। जो सन की रेज होती है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितने मिनट्स लगते हैं? यस, 8.5 मिनट्स। वी ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लैनेट्स नीड सनलाइट। हम सबको सनलाइट की ज़रूरत होती है। हमने ये पढ़ा भी हुआ है, सनलाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस। प्लांट्स को नीड होती है सनलाइट की, उनकी ग्रोथ के लिए। हमें नीड होती है सनलाइट की। जस्ट बिकॉज अगर सनलाइट नहीं होगी तो आप सोचो मॉर्निंग कैसे होएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि मॉर्निंग हो चुकी है, राइट? एंड एनिमल्स को भी सनलाइट की नीड होती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। विदाउट इट नो लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो अर्थ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो सकती। सो दिस इज़ अबाउट आवर स्टार or sun. The fact 5, sun is so huge in volume that it could swallow up 13 lakh earth. See, earth, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सन कितना बड़ा है। It is so huge in volume that it can swallow up means वो कितनी अर्थ को swallow कर सकता है? 13 लाख अर्थ को swallow कर सकता है। इतना बड़ा होता है हमारा सन। The diameter of the sun is 109 times the diameter of the earth. जो हमारी अर्थ डायमीटर क्या होता है? ये जो हमारी सन का डायमीटर है वो 109 टाइम्स ज़्यादा है किससे? अर्थ से। The temperature of the sun at its center is 150 million degree Celsius. ये जो सेंटर में इस सन का टेम्परेचर होता है वो 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज आर सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द सन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। टुडे वी विल लर्न ओनली टिल दिस टॉपिक। हमने अर्थ के बारे में जाना, अबाउट इट शेप, सरफेस, एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट द सन। सो नाउ you have to read the chapter. I hope you understood all the things. Thank you and take care.